So let's continue our discussion on the previous year questions on the chapter trigonometry. ठीक है, इसमें आपके सारे चैप्टर इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है ना, फ्रॉम रेशियो प्रोपोर्शन फंक्शन, रेशियो फंक्शन आइडेंटिटीज टू सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल, इनवर्स, ठीक है, एवरीथिंग, हाइट एंड हाइट वाले क्वेश्चन भी आपके देख रहे हो, ये सब आ रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन है वो एक साथ लेके आ रहा हूँ मैं ईयर बाय ईयर्स, ठीक है. सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड 2013, 2014 एंड ये आपका 2015 वाला रहेगा. कुछ स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस 14 में हो सकते हैं, देन द रेस्ट क्वेश्चंस आर फ्रॉम 2015, ठीक है. इसमें मैं सारे कंसिडर कर रहा हूँ जो टेस्ट होते थे, ऑफलाइन भी होते थे उस टाइम पे और ऑनलाइन भी होते थे, ठीक है. तो दोनों टाइप के टेस्ट है वो वहाँ से क्वेश्चन उठा के रख रहा हूँ, ठीक है ना. चलिए, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, ठीक है. तो बहुत ही देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको इनवर्स के बारे में हल्का सा भी आइडिया है आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो. अब देखो कोट इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप यहाँ पे देख रहे हो पाई बाई 4 आ रहा है और साथ में ऑड मल्टीपल आ रहा है. तो अपने को यह आइडिया लगाना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है. उस बेसिस पे अपने इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. तो मान के चलिए यहाँ पे अगर 44 होता तो आपका क्या बनता, 44 बाई 4 11 पाई बन जाता, 11 पाई, ठीक है. दैट मीन्स 44 से क्या है, छोटा है, 11 पाई से क्या है, शॉर्ट है. अब आप ये आइडिया लगाओ कि 11 पाई कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है. उस बेसिस पे अपन चेंज करेंगे कि पाई बाई 2 लगाएं कि पाई मतलब इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है ना. तो अगर आप थोड़ा सा भी इसको ढंग से सोच लोगे ना, इस क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे. मान के चलिए आपका क्वाड्रेंट है, ये आपके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. अब देखना ढंग से, यहाँ पे आता है आपका इवन पाई आता है, यहाँ पे आपका ओड आता है. अपने को क्या आ रहा था 11 पाई, वो क्या होता है आपका ओड होता है. दैट मीन्स वो देखो क्या आएगा आपका पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई एंड 11 पाई. ये आपका 11 पाई कहाँ पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आ रहा है. बट वो क्या था 11 पाई से क्या है, बिल्कुल छोटा है ना, तो मतलब थोड़ा कम है उससे. 11 पाई कब बनता है, जब 44 होता है वहां पे, जबकि वहां पे क्या है 43. दैट मीन्स वो आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, यहाँ कहीं आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा. ये आपका 43 पाई बाई 4 एंगल होगा, ठीक है. अब वो आप देख लेना कि कितने रोटेशन के बाद आ रहा है, ठीक है. अल्टीमेटली सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका. सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ यहाँ पे 11 पाई है, तो अगर मैं इसको 11 पाई के टर्म में रखूंगा दैट मींस मेरा कोट ही रहेगा, ठीक है ना, चेंज नहीं होता है. चेंज कहाँ होता है, वर्टिकल लाइन पे. दैट मींस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बहुत सिंपल है, देखो कैसे, टेन इनवर्स कोट को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, कोट 11 पाई आपका यहाँ पे होता है, बट वो उससे क्या है थोड़ा कम है, तो 11 पाई माइनस समथिंग लिखूंगा मैं, और वो क्या लिखने वाला हूँ, वो मैं लिखने वाला हूँ पाई बाई 4. कैसे, 11 इंटू 4 44 पाई माइनस पाई 43 पाई बाई 4. ये मेरा आपका बन गया. और ये आपको पता है कि जब भी पाई माइनस समथिंग होता है सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, ठीक है. बट नेगेटिव या पॉजिटिव किस पे डिपेंड रहता है, वो आपका क्वाड्रेंट पे रहता है कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है. जैसे ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कोड क्या होता है, नेगेटिव होता है. उसकी वजह से क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा. तो टेन इनवर्स माइनस आ जाएगा कोट, और पाई माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा ही होता है. तो दिस विल बिकम कोट पाई बाई 4, ठीक है. तो ये आपने जो एक कॉम्प्लेक्स दिख रहा था ना, उसको आपने सिंप्लीफाई कर दिया. अब देखो आगे एक और प्रॉपर्टी आपने इनवर्स में पढ़ रखी होगी, ये आपका यहाँ पे काम में आएगी. टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, ये आपका होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स. याद रखना, ठीक है ना. ये आपका क्या होता है, माइनस होता है. दो टाइप के होते हैं, देखो टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आपका माइनस होता है, लेकिन जैसे आपका कोस वाला होता है, कोस इनवर्स में कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है ना, ठीक है. तो ये 3 फंक्शन आपके इस टाइप के होते हैं और 3 फंक्शन आपके पाई माइनस वाले होते हैं ना, ठीक है. तो अपना यहाँ पे टेन इनवर्स क्या होता है, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स हो गया. तो यहाँ पे देखो टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की जगह आपका क्या है, 40 पाई बाई 4 है. सबसे पहले 4 पाई बाई 4 आप क्या लिख सकते हो, अगर आप देखो तो टेन इनवर्स ऑफ माइनस रहने दो, कोट पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1.
टेन इनवर्स ऑफ माइनस, दैट मीन्स क्या बन गया, माइनस टेन इनवर्स 1, नेगेटिव बाहर आ गया ना इस प्रॉपर्टी से। अब टेन इनवर्स 1 क्या होता है आपका, पाई बाई 4 विद नेगेटिव साइन को यहाँ पे चलता है। सो दिस विल बी द अल्टीमेट आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तो पाई माइनस 4 जो आपका ऑप्शन में गिवन है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन बनाना था। बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी का यूज कर रहा है इनवर्स का। देखो इनवर्स वाले और सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल वाले दोनों में आपको फॉर्मूलाज वो अच्छे से मेमोराइज करने पड़ेंगे, जैसे ये है आपका, ठीक है। आने वाले क्वेश्चन में भी आप देखोगे इनवर्स के काफी क्वेश्चन है 2015 में, तो आप रियलाइज करोगे कि इनवर्स देखने पे मतलब अजीब दिखेगा, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूलाज पता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन। सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड देखो क्या बोल रहा है, फंक्शन आ गया, मतलब है ये उसी का आपका ट्रिगो का ही क्वेश्चन है, बट फंक्शन का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। देखते हैं कैसे हो रहा है। इधर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये मॉडुलस होता है जो हमेशा पॉजिटिव बनाता है इसको, तो मॉडुलस sin 4x मॉडुलस cos 4x इज पीरियोडिक, ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये उसने बोल दिया विद पीरियड। आपको पीरियड ही फाइंड आउट करना है कि ये पीरियोडिक है, तो कौन से पीरियड के साथ ये पीरियोडिक है ये आपको बताना है। चलिए बनाते हैं। अब देखो पीरियोडिक होने के लिए सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी होती है आपकी, दिस विल बी आंसर सेकंड। पीरियोडिक होने के लिए आपको देखो ऐसे पता है एफ ऑफ एक्स प्लस टी आपका क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है दैट मींस दैट टी विल बिकम योर पीरियड। ये होता है एक तो बेसिक पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन। आगे और देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपका एक कोई फंक्शन लिखता हूँ एफ ओ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कैपिटल ए एक्स, मतलब जो मेरा वेरिएबल था जहाँ पे मैं इनपुट पुट कर सकता था उसको अगर मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। ध्यान से सुनना पहले इसको, चलो ऐसे देखो एफ ऑफ एक्स है उसका टाइम पीरियड मान के चलो, सॉरी पीरियड है उसका टी है, और आपको पूछे कि इसका कितना पीरियड होगा, दैट विल बिकम टी बाई ए, ठीक है ना। ए पॉजिटिव मान के चल लेना, ठीक है, तो टी बाई ए ऐसे आ जाएगा आपका, ठीक है। जब भी वेरिएबल की मल्टीपल में कुछ आता है तो वो उसको उतना ही टाइम से डिवाइड कर देना आप लोग। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी होता है किसका, पीरियोडिक फंक्शन का। तो इसका यूज होने वाला है इसमें, क्यों, देखो x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो एक तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। उससे पहले ये देखो कि ये क्या है, अभी मैंने आपको बताया मॉडुलस है, मॉडुलस हमेशा क्या करता है उसको पॉजिटिव बनाता है। तो जैसे साइन का अगर आपका ग्राफ में अगर ड्रॉ करना चाहूंगा आपको साइन फंक्शन का, ढंग से देखना, सो यू विल गेट दैट साइन का ग्राफ आपका ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे कुछ। ये हो गया साइन एक्स का। अब अगर मेरे को ड्रॉ करना हो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, तो ध्यान रखना मॉडुलस पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, बट नेगेटिव वाला है ना उसका मिरर इमेज आ जाता है। दैट मीन्स अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो ये मेरा ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है, दिस विल बिकम पॉजिटिव। तो ये जो है ना यहां से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, तो ये मेरा किसका है, मोड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। क्यों, मॉडुलस फंक्शन में आपका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो मोड साइन एक्स एक्चुअल में क्या है, आपका आउटपुट है, ध्यान से देखना। जब मैं पूछता हूँ आपको मोड साइन एक्स का ग्राफ, दैट मींस आपका आउटपुट क्या है, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स है। साइन एक्स में आप वैल्यू कोई भी पुट करो वो उसका हमेशा क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। पॉजिटिव कब बनेगा, जब आपका एक्स एक्सिस से अबव हो, तभी वो पॉजिटिव बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो इसलिए आपका ये क्या है, इस तरीके से ग्राफ है। तो बताओ मॉडुलस साइन एक्स का टाइम पीरियड आपको क्या दिख रहा है यहाँ से। सबसे पहले उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि साइन एक्स का टाइम पीरियड क्या होता है। साइन एक्स का टाइम पीरियड आपको पता होगा 2 पाई होता है। क्यों, एक साइन के लिए इसकी रिपीट कब होती है, 0 से पाई तक गया, फिर 2 पाई तक गया, फिर आगे जो रिपीट हो रही है ये आपकी फिर से साइकिल रिपीट हो रही है, बिल्कुल इसकी तरह ही यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। ये आप ध्यान दे सकते हो, देखना इधर क्या आएगा माइनस पाई माइनस 2 पाई। देखो माइनस 2 पाई से पाई तक ऐसे गया, फिर ऐसे गया, अब देखो 0 से रिपीट हो रहा है वापस, ये सेम चीज आ रही है। दैट मींस sin x का टाइम पीरियड 2 पाई। तो मॉडुलस ऑफ sin x का टाइम पीरियड क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ sin x का टाइम पीरियड हो गया आपका, देख रहे हो आप,
ये क्या हो रहा है, ये लूप ऐसे आ रहा है, फिर से वही लूप आ रहा है, फिर से वही लूप आ रहा है, दैट मींस उसका टाइम पीरियड क्या हो गया, पाई हो गया। पाई क्यों हुआ, बिकॉज ये जो लूप आपका डिफरेंट था इसने मिरर इमेज लेके ऐसे बन गया, दैट मींस ये इसकी तरह ही बन गया, तो इसलिए इसका टाइम पीरियड क्या है, टी आया। तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का टाइम पीरियड क्या है आपका, पाई है। तो अब मेरे को ये बताओ मॉडुलस ऑफ साइन 4x का टाइम पीरियड क्या होगा। इस बार कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा, ये वाला एफ ऑफ एक्स ये आपका है, इसका टाइम पीरियड क्या है, पाई। तो x को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका टाइम पीरियड कितना बनेगा, 4x का टाइम पीरियड क्या बनेगा, पाई बाई 4। तो ये आपको लेके आना था, इसके लिए मैंने आपको पूरा बहुत बेसिक बताया है अच्छे से, होपफुली आपको समझ में आएगा। अब जल्दी से हम बना देते हैं cos x के लिए। आप लोग बताइए फटाफट कि cos x है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई। साइन और cos x दोनों का टाइम पीरियड 2 पाई होता है। तो मॉडुलस ऑफ cos x का टाइम पीरियड क्या बनेगा, ठीक है, तो वो आपका बनेगा पाई। मॉडुलस ऑफ cos 2x का टाइम पीरियड क्या बनेगा, देखो वहां पे क्या है 2x है, तो दैट मींस मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 2 से, दैट मींस वो क्या कर देना बाई 2 कर देना। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा वो फिर से ग्राफ बना लेना cos का। देखो cos का ग्राफ क्या होता है, इस तरीके से आपका रहेगा, ठीक है ना, ये आपका 0 पाई बाई 2, ठीक है, पाई 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई, ऐसे रहता है आपका, ठीक है। तो आप देखो ढंग से देखना फिर से, मॉडुलस जब बनाओगे तो जो आपका नेगेटिव पोर्शन है वो आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा इस बार। तो दैट मींस ये जो नेगेटिव वाला है वो आपका ऐसे आ जाएगा, ये नेगेटिव वो आपका ऐसे आ जाएगा। तो यू विल फाइंड कि यही लूप फिर से रिपीट हो रहा है, दोनों लूप अलग अलग नहीं है, सेम है ना। तो ये लूप और ये लूप सेम लेंथ के हैं, कैसे, ये आपका -π/2 है, तो -π/2 से π/2 के बीच कितना लेंथ है, पाई। π/2 से 3π/2 के बीच कितना लेंथ है, पाई, ठीक है। इसलिए इसका क्या हुआ, पाई और 2 से मल्टीप्लाई किया तो π/2। तो ये आपके दो आ गए। अब आपको एक बेसिक प्रॉपर्टी और पता होगी आप लोगों को कि ऐसे आपका फंक्शन दिखे f(x + g(x), ये दो फंक्शन दिख जाए आपको, ठीक है। तो ये आपका एक अलग फंक्शन है, लेट्स से p मान लो इसको, बिकॉज f दे रखा है, p और g, ठीक है, ये दो फंक्शन है। इसका अगर टाइम पीरियड मान के चलो ऐसे लिखा हुआ है, कैसे, a/b के टर्म में, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड मान के चलो c/d के टर्म में लिखा हुआ है। तो आपसे पूछे कि इन दोनों के एडिशन का जो फंक्शन है, दोनों का सेपरेट टाइम पीरियड अलग है, सॉरी पीरियड अलग अलग है, आपसे पूछे कि दोनों का एडिशन का पीरियड क्या होगा, तो आप कैसे बताते हो उसको, एलसीएम ऑफ किसका, a/b और c/d का एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम कैसे लेते हैं कि ऊपर आपका एलसीएम बने, एलसीएम ऑफ किसका, a एंड c, और नीचे आपका क्या बने, HCF बने, HCF ऑफ b एंड d। ये आपका टाइम पीरियड निकालने का कॉन्सेप्ट होता है, ये एक और प्रॉपर्टी है आपका, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड के लिए देखो कितनी बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, अगर ये बेसिक आपको पता है आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दोगे। अब बताओ मेरे को a/b की जगह कितना आपका π/4 है, तो एलसीएम ऑफ π/4 और वहां पे क्या है π/2, कितना आएगा, एलसीएम ऑफ किसका, पाई का और पाई का अपॉन HCF ऑफ 4 एंड 2। तो बताओ एलसीएम पाई का एलसीएम क्या आएगा, दोनों में सेम चीज है वही आएगी, तो पाई आएगा। HCF ऑफ 4 एंड 2 क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या आएगा, वहां से निकल के π/4 आएगा कि π/2 आएगा। HCF में आप क्या कंसीडर करते हो, हाईएस्ट वाला कि लोएस्ट वाला, π/2 हो जाएगा क्या, तो ऐसा कुछ ऑप्शन है आपका तो करेक्ट हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये फाइंड आउट करना था। तो फॉर क्वेश्चंस द आंसर विल बी π/2, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही बेसिक सा था, ये आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। देखो ये वाली, ठीक है ना, ये वाली प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको, ठीक है।
ठीक है, और मॉडुलस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सब आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है ना, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने ऐसे इसको अटेम्प्ट कर सकते हो तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका सेकंड हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिर से इनवर्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। उसमें क्या है कि लेट tan इनवर्स पाई इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, वेयर x आपको दे रखा है कहां से कहां, ये। तो जब भी इनवर्स की बात चलती है ना, तो ये जो वैल्यू है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इनको हमेशा ध्यान रखा करो। ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि बहुत सारे फॉर्मूलाज आपके ऐसे जो ब्रेक होके आते हैं ना, इंटरवल में ब्रेक होके आते हैं, तो वो इंटरवल आपको याद रखना जरूरी है ना। कई बार घुमा देता है उस इंटरवल में, अगर वो आप नहीं पकड़ पाओगे इंटरवल तो आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाता है। तो ये आपका वैल्यू गिवन है वो ऐसा है आपका। देन वैल्यू ऑफ y का वैल्यू पूछा है उसमें। चलिए बनाते हैं कैसे होगा कि tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x और दिस। ओके, सो आंसर थर्ड will be tan inverse y equals to tan inverse x plus tan inverse 2x by 1 plus x square। ये आपका क्वेश्चन है। अगर इसको आप आराम से देखो तो आपको ये क्या दिख रहा है एक्चुअली में, एक फॉर्मूला होता है। आपको फिर बता रहा हूँ, इनवर्स और सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल में आपको फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे ना, नहीं रखोगे तो आपको स्ट्राइक ही नहीं होगा। क्या 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x by 1 प्लस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किसका, 2 tan इनवर्स x का। तो ये आपको क्या दिख रहा है, यही तो दिख रहा है। दैट मींस इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 tan इनवर्स x लिख सकता हूँ। ठीक है, तो दिस विल बिकम tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x। कितना बन गया, 3 tan इनवर्स x। अब फिर देखो 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला होता है, 3 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है, होपफुली आपको पता होगा। ठीक है, अच्छा यहीं पे तो ये लिख ही देते हैं सीधे। 3 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होगा, tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये होता है आपका tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। ठीक है ना, कैसे होता है, यहाँ पे आता है आपका s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले सम हो गया, तीनों का सम सेम, तो x 3x, तीनों का मल्टीपल x क्यूब 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे ये 3 है। ठीक है ना, क्यों, बिकॉज दो का मल्टीपल होता है, तो x का मल्टीपल x स्क्वायर, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, सबका मल्टीपल करोगे सेम आएगा, इसलिए 3x स्क्वायर बन गया। एंड दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y। ठीक है ना, अब देखो कंडीशन अपने क्या दे रखी है कि mod x है वो लेस देन 1/√3 है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको क्या बताती है, ये मोड का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता के रखा पीछे कि ये 0 है ना, आपको क्या देखना 1/√3, तो ये 1/√3 होगा आपका, माइनस 1/√3 ये होगा। ये क्या बोल रहे हैं, इससे कम। ठीक है ना, दैट मींस इस साइड की बात कर रहा है। ठीक है ना, ये क्या बता रहा है कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 1/√3 से कम ही है। दैट मींस ये वाली और ये वाली आपके डिस्टेंस को कंसीडर करना चाह रहा है। तो मेरे को ये बताओ, ये तो डिफाइन हो रहा है अपना, दिक्कत ही नहीं है अपने को, इस इंटरवल के लिए डिफाइन हो रहा है। क्यों, x इक्वल टू 1/√3 पे ये 0 बनता, आपका 0 बनता तो अनडिफाइन हो जाता, फिर दिक्कत हो सकती थी। ठीक है, बट अपना यहाँ पे ये डिफाइन हो रहा है। दैट मीन्स अपने को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा ओपन कर लो। ओपन कैसे करोगे, tan इनवर्स y है और tan इनवर्स दिस है, ये कब तभी पॉसिबल हो सकता है इक्वल, जब y इक्वल्स टू क्या हो आपका, इसका इनपुट और उसका इनपुट दोनों क्या हो, सेम हो। क्यों, बिकॉज फंक्शन दोनों सेम है आपका। तो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो y का वैल्यू पूछा था उसने, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर है, आई थिंक द फर्स्ट आंसर। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन था। दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, 2 tan इनवर्स x और 3 tan इनवर्स x। अगर ये दोनों पता है, यू कैन इजीली अटेम्प्ट द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हाइट वाला है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि
द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from 3 collinear points। तो एक टावर है, देखो आपका ये टावर है और 3 collinear points हैं, ए बी सी तीनों की तीनों कोलिनियर है, ठीक है। और ए लाइन लीडिंग टू द फुट ऑफ द टावर, इसकी तरफ ऐसे है और उनके एंगल क्या है 30, 45 एंड 60 रेस्पेक्टिवली। देन द रेशियो बताना आपको ए बी रेशियो बी सी। सो उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ड्रॉ करते हैं डायग्राम। सो दिस विल बी एग्जांपल 4 के लिए। तो मान के चलिए ये आपका ऐसे एक टावर, ठीक है। तो लेट्स से द नेम ऑफ द टावर इज पी क्यू, ठीक है। कुछ हाइट होगी उसकी, अपने को नहीं गिवन है ना, तो लेट्स से द एच हाइट, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, 3 पॉइंट है, मेरे को नहीं पता कौन कौन से हैं, तो मैंने क्या किया पहले ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। एंगल देखो किस तरीके से है, 3 पॉइंट्स है ए बी सी ऑन ए लाइन लीडिंग टू द फुट ऑफ द टावर। दैट मींस ये आपका क्या बन गया, ए बी और सी इस तरीके से बन गए, ठीक है। फुट ऑफ द टावर की तरफ लीड कर रहे हैं। तो एंगल उनके दे रखे हैं 30, 45 एंड 60, 30, 45 एंड 60। तब आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, कौन सा, ए बी यहां से यहां और बी सी ये वाला रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये भी आपका जैसे स्कूलिंग में बनाते थे वैसे बनाना है। 3 ट्राइंगल हैं, तो देखो सबसे पहले किससे स्टार्ट कर देते हैं, 60 से स्टार्ट कर देते हैं। तो tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका h, बिकॉज यहाँ पे 90 होता है ना, h बाई सी पी। तो यहां से बताओ cp आपको कितना मिल गया, 10, देखो यहां पे अगर मैं लिखना चाहूँ tan 60 क्या होता है आपका √3 होता है, तो इक्वल्स टू h बाई सी पी। सो cp इज इक्वल्स टू h बाई √3, ये cp आ गया आपका। अब नेक्स्ट वाला अप्लाई कर देते हैं, tan 45 इक्वल्स टू, वो भी क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अभी भी आपका h है, इस बार क्या आ जाएगा bp, और उसको मैं क्या लिख सकता हूँ h बाई bp को मेरे को ब्रेक करना है किस किस में, bc प्लस cp। अब tan 45 तो 1 होता है, आपका h ही रहेगा, bc आपको कैलकुलेट करना है और bc आपको चाहिए भी है ना, तो ध्यान रखना इसको, प्लस cp क्या आ गया आपका h बाई √3 आ गया, तो h बाई √3। तो bc निकाल सकते हो यहाँ से, देखो bc इक्वल्स टू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा सेम चीज आएगा, तो h प्लस √3 को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा ऐसे, h कॉमन लोगे और √3 आएगा एलसीएम, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 बन जाएगा, ये आ गया bc। ध्यान रखना दिस इज bc। नाउ द नेक्स्ट tan 30 डिग्री इक्वल्स टू h बाई ap, और h बाई ab को आपको ब्रेक करना है किसमें, ab प्लस bp। bp में कहां से रखूंगा, bp में यहां से रख दूंगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे रखूंगा, tan 30 1 बाई √3 h बाई ap, सॉरी ab है ये, ab मेरे को कैलकुलेट करना है और मेरा रिक्वायर्ड भी है, तो ab प्लस bp। देखो क्या होगा, यहां पे आप देखो tan 45 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो h बाई bp। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, bp इक्वल्स टू h, तो यहां पे सीधे रख देता हूं h। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सोल्व करना है, तो यहां से आपको देखो क्या मिलेगा, ab प्लस h इक्वल्स टू √3h। ab आपका क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 और h, क्यों h उस साइड जाएगा -1 बनेगा, h मैंने कॉमन निकालते हैं, तो √3 माइनस h। अब पूछा क्या उसने, द रेशियो ऑफ ab बाई bp, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, तो बताओ ab बाई bc का रेशियो किसके इक्वल आएगा, ab क्या आपका √3 माइनस 1 h, bc क्या आपका √3 माइनस 1 h बाई √3 है। अब देखो क्या होगा, ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1 बाई √3 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा आपका √3। दैट मीन्स ab बाई bc किसके इक्वल आएगा √3 रेशियो 1।
तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका? √3/1 विल बी द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, इनफैक्ट जो स्कूल में बनाते थे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ना। 3 बार ट्राइंगल सेलेक्ट किया है, 10 का फॉर्मूला लगाया, निकलिए आपका आंसर फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, फिर से इनवर्स का क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, तो आज वाले सेक्शन में अपना इनवर्स का काफी क्वेश्चंस हैं। तो इनवर्स क्या बोल रहा है आपको, देखो किस किस का, एक फंक्शन दे रखा है जो है आपका 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और कंडीशन दे रखी है, तो कंडीशन जरूर ध्यान में रखना आप लोग, x ग्रेटर देन 1। तब आपको फाइंड आउट करना है f(5) का वैल्यू क्या है। f(5) दैट मींस यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखना है आपको, 5 रखना है। ओके, तो यहाँ पे रख दें, उससे पहले अपन सोल्व कर लेते हैं कि एक्चुअली में है क्या आपका। तो देखो आंसर 5 आपका कैसे होगा। क्वेश्चन है आपका कि f(x) इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर, ये है आपका। अब देखो ये जो कंडीशन गिवन है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है यहाँ पे। एक आपने पढ़ रखा होगा, जब भी मैं लिखता हूं ये फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x, इसको ब्रेक किया जाता है ना, ध्यान में होगा आपको। साइन इनवर्स को tan इनवर्स के टर्म में रखते थे, तो आपको याद होगा कैसे ब्रेक लिखते थे अपन। एक तो सिंपली आपका यही आ गया, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर आ गया सिंपली। ठीक है, एक अपन करते थे पाई माइनस साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर, एक अपन करते हैं माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर। इसीलिए मैंने बोला था आपको कि जब बात इंटरवल की आती है ना, तो इसको जरूर अच्छे से देखा करो, ये आपकी बहुत हेल्प करता है। अब मान के चलिए आप साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर सीधे देखते हैं, तो 2 tan इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x क्या बन जाता है आपका, 4 tan इनवर्स x। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, f(5), तो आप क्या रखते, 5 का वैल्यू रखते, क्या आता आंसर, 4 tan इनवर्स 5। सी आप टिक करते, बट वो क्या होता, रॉन्ग आंसर होता। ठीक है, क्यों होता, इंटरवल देखिए भाई, सब खेल इंटरवल का ही है। अगर ऐसा होता है तब आपका ये आता है, अदरवाइज नहीं आता है। ये कब आता है, जब आपका x ग्रेटर देन 1 होता है। दैट मींस आपके लिए कौन सी कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये वाली। और ये कब आता है, जब आपका x लेस देन -1 होता है। तो आपके लिए तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये कब आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है ना, तो ये उठाओ आप, कंडीशन आपको गिवन है एज x ग्रेटर देन 1, देयरफॉर 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू पाई माइनस साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर। तो यहां से बताओ मेरे को, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर कितना बन गया मेरा, ये इधर आ जाएगा, तो 10 को उधर भेज देता हूं, तो ये बन जाएगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। ये बन गया आपका साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर, जो मेरा यहाँ मेंशन है, इसीलिए मैंने ये सब किया है आप लोगों के लिए। ठीक है ना, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिखूंगा, तो आपका f(x) क्या बन जाएगा, यू विल फाइंड दैट 2 tan इनवर्स x प्लस, इसकी जगह लिख दूंगा ये, तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा सिर्फ f(x) इक्वल्स टू पाई, तो f(x) इक्वल्स टू पाई बचा है सिर्फ आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो पाई वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। देख रहे हो, फिर बोला मैंने, जब भी इनवर्स की बात होती है इंटरवल को जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, इसमें इंटरवल का बहुत खेल होता है ऐसे, तो इस बेसिस पे आपका ऐसे बना सकते थे आप। अगर आपको ये ध्यान में है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका फिफ्थ हो गया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है देखो कि इन ए ट्राइंगल एबीसी, तो ये सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल का आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, सो इन ट्राइंगल एबीसी a/b आपका क्या दे रखा है, 2 + √3 दे रखा है। ठीक है,
तो ये आपका आंसर 6 हो जाएगा, आपका लास्ट क्वेश्चन का ना। तो a बाई बी आपको दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, 2 प्लस √3 दे रखा है, एंड एंगल c दे रखा है आपको, एंगल c इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। देन द ऑर्डर्ड पेयर एंगल a, ये आपको फाइंड आउट करना है कि एंगल a और एंगल b ये ऑर्डर्ड पेयर किसके इक्वल है, 15 105। देखो आपको एक एंगल दे रखा है, कितना 60 दे रखा है आपको, तो आपको पता है ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है ना, तो 180 में से 60 करोगे तो 120 आना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हो आप, 120 120 120 120 नहीं, तो उस बेसिस पे तो आपका रिजेक्ट होगा। दैट मींस इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा आपको। अब देखो आपके पास दो अप्रोच है इसमें, फिर बता रहा हूँ, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल है, इसमें भी फॉर्मूला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। पहला इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो कोसाइन फॉर्मूला से, ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपका लेंदी रहेगा ना। एक अगर आपको फॉर्मूला और ध्यान में होता है, कभी अगर एक ट्रायंगल दे रखा है आपको ऐसे, ठीक है ना, ए बी सी, सामने की साइड आपकी ऐसे है, ठीक है ना। अगर आपको दो साइड का नॉलेज है, जैसे मान के चलो अपने इस क्वेश्चन में क्या है, ए और बी का आपको नॉलेज है, ए और बी के बारे में दे रखा है उसने कि ए और बी किस रेशियो में है, 2 + √3 रेशियो 1, इस रेशियो में है। तो अगर ये दो साइड का नॉलेज है आपको और एक उनके बीच का एंगल दे रखा हो, द इंक्लूडिंग एंगल, इफ टू साइड्स एंड ए इंक्लूडिंग एंगल आर गिवन, then you can apply the formula। ये देखो फॉर्मूला कौन सा था आपका, ये वाला, tan a - b/2 दिस इज इक्वल्स टू साइड का डिफरेंस जो गिवन है और दोनों साइड का सम और कोट c/2, ठीक है ना। क्या करना है, tan दो एंगल जो बच गया आपके, एंगल और एंगल बी, उनका डिफरेंस, तो tan a - b/2 इक्वल्स टू a - b अपॉन a + b cos c/2। अब देखो अपने पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और क्या क्या अपने को जनरेट करनी है। cos c/2, c 60 है तो 60/2 30 आ जाएगा मेरा, इसका मेरे को आइडिया नहीं है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। a और b के बारे में आइडिया नहीं है, दैट मींस मेरे को tan a - b/2 का कुछ वैल्यू मिलेगा, ठीक है। वो वैल्यू क्या मिलेगा, उसके लिए आपको पहले ये सोल्व करना रहेगा। अब देखो ये आपको अजीब सा दिख रहा होगा, a - b अपॉन a + b, बट अगर मैं इसको ऐसा रख दूं, कैसे, देखो इफ a/b, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 + √3 रेशियो 1, ये आपको गिवन है देखो ना, देन a + b अपॉन a - b, छोटी क्लास में पढ़ रखा है ये, क्या है ये, एक नाम लिखता हूं, होपफुली आपको पता होगा, कंपोनेंट एंड डिविडेंड थ्योरम, होपफुली पता होगा आप लोगों को, उसका अप्लाई करना है। दैट मींस आपको क्या दे रखा है, a/b दे रखा है आपको 2 + √3/1, आपको क्या फाइंड आउट करना है, a + b अपॉन a - b, ये फाइंड आउट कर लो। उसका अगर उल्टा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, a - b अपॉन a + b मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट फाइंड आउट करते हैं। a + b क्या होगा आपका, 2 + √3 + 1 अपॉन a - b 2 + √3 - 1, so you will get 2 + 1 3 + √3 अपॉन 1 + √3। ओके, यहाँ पे देखो 3 √3 फिर मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, मेरा देखो √3 अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो दिस विल बिकम √3 + 1, और ये तो आपका √3 + 1 ऑलरेडी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको, a + b अपॉन a - b इज इक्वल्स टू √3। तो बताओ a - b अपॉन a + b कितना मिलेगा, 1/√3, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, इसका वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पे ये पुट कर दो, और c/2 आपको पता ही है, दैट मीन्स आपको एक जो रिलेशन मिल जाएगा वो आपका क्या मिलेगा, tan a - b/2 इक्वल्स टू, ये क्या है 1/√3,
और कोट 60/2 तो 1/√3 इंटू, अब आ गया कोट 30। कोट 30 का वैल्यू क्या होता है? √3 होता है। √3 कैंसिल, क्या मिला आपको? 10a माइनस b/2 इक्वल्स टू 1। और ये 1 कब होता है? 10 1 कब होता है? 10a माइनस b/2 इक्वल्स टू 1045 होता है। तो यहाँ से आपको a माइनस b कितना मिलेगा? a माइनस b/2 करोगे आप, दिस विल बिकम 45, और 2 को अगर उधर लेंगे तो दिस विल बिकम 45 इंटू 2 90। तो a माइनस b इक्वल्स टू 90, ये आपका इक्वेशन आ गया। ठीक है, और इक्वेशन आपको कहां से मिलेगा? तो उसके लिए देखो, आपको स्पेस अपने लिए कहां पे है? सो लेट मी इरेज दिस सेक्शन। ट्राइंगल आपको पता है, ट्राइंगल आपका लेट से एबीसी है। एबीसी में आपको पता होता है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है? 180 होता है। एंगल सी आपको दे रखा है, दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी आपको कितना मिलेगा? 120। यहां से क्या मिला? एंगल ए माइनस एंगल बी आपको कितना मिला? 90 डिग्री। फाइंड आउट कर सकते हो। 2 एंगल ए इक्वल्स टू 120 प्लस 90 210, एंगल ए इक्वल्स टू 105 डिग्री। ठीक है ना? तो बताओ एंगल बी कितना मिलेगा? ये अगर 105 है तो एंगल बी आपका कितना आ जाएगा इससे? 15 डिग्री। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? अगर ये आपका करेक्ट होगा तो कौन सा होगा? 105 और 15 डिग्री, ये आपका आंसर होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सो यू विल गेट द आंसर एज 105 15, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से अपने 6 क्वेश्चंस है वो ट्राई किए हैं। काफी इजी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना। इस तरीके से आपको ये 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। तो होपफुली आपको एक अच्छा आइडिया मिल रहा होगा कि ट्रिग्नो चैप्टर में कैसे आपको अप्रोच लेके जानी है, क्या क्या चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? जैसे फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर फॉर्मूले के बारे में आपको आइडिया है, दैट मीन्स काफी क्वेश्चंस आप बना सकते थे ना। स्पेशली इन्वर्स सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल में फॉर्मूले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। तो उनको अच्छे से याद रखिए। क्वेश्चंस बहुत बेसिक पूछ रहा है जेईई मेंस में, तो आप वो क्वेश्चन इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका ये 6 क्वेश्चन के बारे में आइडिया।